तो सुत वित लोक सनातिनी, किसने सुत पुत्र की इच्छा की? तो सर्वप्रथम मानस में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो इतने बड़े प्रतापी थे कि उनके लिए कवि ने लिखा कि 10 सहस्र रवि कर लखें और 10 दिशा रथ जाए और 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन और कहिए दशरथ ताहि। लेकिन सुत पुत्र की यदि उनकी इच्छा हुई तो उनको भी जो है इस संसार में जो है वो भी माया के फंदे में आ गए। जैसे गुरुदेव ने लिखा है, जहां पर लिखा कि सुत वित लोक सनातिनी किन्हके मत इन कृत न मलिनी। आगे लिखते हैं कि ये सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा। ये माया के परिवार हैं। यदि हम पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और संसार में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई की इच्छा करते हैं तो हम माया के जाल में जो लिपट जाते हैं। तो राजा जो है दशरथ जी को के मन में जब यह भाव आया कि आज जो है पुत्र की इच्छा हुई तो वहां लिखते हैं गुरुदेव कि एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के मन में इच्छा हुई, पुत्र की इच्छा जगी, पुत्रेषणा उत्पन्न हुई हृदय में और वो गुरु जी के पास गए। और उन्होंने जब गुरु जी के पास गए तो निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। गुरु से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख दर्द को गुरु जी के चरणों में साझा किया। तो गुरुदेव ने, गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया और कहा कि धरहु धीर हुई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। उन्होंने जो है वशिष्ठ जी ने जो है कहा ठीक है, तुम्हारे जो है पुत्र रत्न की प्राप्त होगी, तुम्हारे 4 बेटे होंगे। त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, संसार में के भय को दूर करने वाले तुम्हारे 4 जो है पुत्र रत्न होंगे। और उन्होंने विधि विधान से बताया और उन्होंने बताया कि सिंगी ऋषि के द्वारा ये जो पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ होगा ये सिंगी ऋषि के द्वारा होगा। तो जो है वशिष्ठ जी ने उनको आदेशित किया। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है सिंगी ऋषि के द्वारा कराई गई। जो है बड़े वशिष्ठ महर्षि थे और बहुत बड़े जो है मतलब ऋषि थे, लेकिन उन्होंने जो है जो आता है अन्य छेपक कथाओं से भी कि सिंगी ऋषि को पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए क्यों बुलवाया गया। सिंगी ऋषि पुत्रेष्ठ यज्ञ के सिंगी ऋषि उस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए पात्र थे। गृहस्थ आश्रम में जो रहता है उसे पुत्रेष्ठ यज्ञ उसके द्वारा नहीं कराया जा सकता है। तो सिंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रेष्ठ यज्ञ में जो है भगवान मतलब 4 जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ और उससे जो हव्यान्न मिला, हव्यान्न को जो है तीनों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि तीनों माताओं को दिया गया। और तीनों माताओं के 4 जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 प्रकार के रत्न जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 बेटे हुए। और इसके बाद में गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया। और आगे ये कथा जो है भगवान जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जैसे जो है जब भगवान थोड़ा बड़े होने लगे तो धीरे धीरे जब जो है दशरथ ने ये देखा, जो है अपने मन में खूब प्रसन्नता के साथ रहते थे और भगवान को जब देखते थे तो गुरुदेव लिखते हैं कि भोजन करत बोल जब राजा
नहीं आवत तजबाल समाजा। ओ कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुक ठुमुकी प्रभु चल ही पराई। जब राजा दशरथ जाते थे भगवान को बुलाने कि आओ बेटा खा लो, तो अपने बच्चों के समाज को छोड़ करके नहीं आ रहे थे। लेकिन जब माँ कौशल्या जाती थी बुलाने के लिए, तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके और जो है कौशल्या की तरफ, अपनी माता की तरफ चल देते थे कि ठुमुकी चले रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुकी चलत रामचंद्र। भगवान जब माता जी कौशल्या माता बुलाती थी, वो चले आते थे। और उस समय भगवान की शोभा को देख करके पुत्रेष्ठना में जो है, पुत्र के मोह में बहुत प्रसन्नता रहती थी महाराज दशरथ को। और भगवान की शोभा का वर्णन जब वो देखते थे कि भगवान जो है राम हमारे कितने सुंदर हैं, उसके बारे में कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान की शोभा कैसी, किस प्रकार की जो है थी कि एक सखी से कहती है एक दिन कि हे सखी, हम जो है दशरथ जी के दरवाजे पर गए थे और मैंने उनके चारों बेटों की, बच्चों की शोभा को देखा है। अवर्णनीय शोभा है कि अवधेश के द्वारे सकारे गई। एक सखी एक दूसरे सखी से कहती है कि मैं सुबह गई थी अयोध्या में दशरथ के दरवाजे पर कि अवधेश के द्वारे सकारे गई। सुत गोदक भूपति लैनिक से अवलोकी हो सोच विमोचन को। ठग सिए रही जे ठगे धिग से। तुलसी मन रंजित रंचित यंजन नैन सुखंजन चातक से। ओ सजनी सस में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिक से। इतनी अच्छी शोभा कि बरदंत की पंगत कुंद कली। बरदंत की पंगति कुंद कली। अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमकई घन बीच जगै छवि मोतिल मालय मोलन की। कि घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। उन्हें छावरी प्राण करे तुलसी बलि जामल लाइन बोलन की। बहुत जो है भगवान की जो है तोतरे बोले, जो है उनकी वाणी, तोतरी वाणी बहुत अच्छी लगती है। एक सखी दूसरी सखी से फिर कहती है कि भगवान किस तरह से राम जी अपने पिता दशरथ के समक्ष किस प्रकार से जिद करते हैं कि कबहू शशि मांग तैयारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। और कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सब मन मोद भरे। कबहू ऋषि आए कहे हठी के पुनि लेत सोई जही लागी अरे। कि अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं और राजा दशरथ मन ही मन प्रसन्न होते हैं। और भगवान की प्रसन्नता के साथ साथ जब भगवान थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद जो है जब गुरुकुल में भेजना चाहते हैं कि अब जो है इनको विद्या अध्ययन के लिए भगवान को अब गुरु के पास भेज दिया जाए, तो भगवान को गुरु के पास भेजने के बाद गुरुदेव लिखते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस जगह कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। और सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके श्वास मात्र से ये चारों वेदों का निर्माण हुआ है, चारों वेद प्रकट हुए, वो प्रभु आज गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गया है। कुछ ही समय में भगवान ने
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान को जो है जितनी विद्याएं थी उतनी सब की सब विद्याएं भगवान में आ गई। और जब भगवान सारी विद्याएं सारी कलाएं जो है भगवान में जब आ गई, इसके बाद विश्वामित्र जी जब आते हैं अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, जो है दशरथ जी से मांगते हैं कि जो है आप हमें अपने राम को दे दीजिए। तो जब वो आते हैं तो वहां भी पुत्र जो है मोह चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का वहां भी दिखाई पड़ता है। जब वो आते हैं और सुनते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी के दरबार में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनकी आह भगत होती है और दशरथ जी अपने सिंहासन पर उनको बिठालते हैं और उनका चरण धोते हैं, चरणोदक लेते हैं। चरणोदक लेने के बाद कहते हैं विश्वामित्र जी से कि केहि कारण आ गमन तुम्हारा, और कहूँ सो करत न लावऊं बारा। कहा कि महाराज मुनिश्रेष्ठ, कैसे आपका आगमन हुआ? यदि आप आदेश देंगे तो उसको करने में पल मात्र की देरी नहीं लगाऊंगा। तो मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि महाराज, जो राक्षस हैं वो मुझको जो है यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसनाथा। महाराज, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में, राम के साथ में लक्ष्मण को दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, तो हम यज्ञ की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे और हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। उस समय इतना प्रबल मोह पुत्र के प्रति उत्पन्न हो जाता है कि वो कहते हैं कि महाराज, मागऊं भूमि कि मागऊं भूमि। उस समय दशरथ जी कहते हैं कि मागऊं भूमि धेनु धन को सा, मागऊं भूमि धेनु धनु को सा, सरब सदैव आज साहरो सा, सरब सदैव। कामागम भूमि धेनु धन को सा। महाराज, जितनी इच्छा हो भूमि ले लो, जितनी इच्छा हो गाय ले लो, चाहते हो पूरा राज ले लो, सर्वस देव आशा, खुशी के साथ महाराज मैं पूरा राज छोड़ने के लिए तैयार हूं। और महाराज कि सब सुत मोहि प्रिय, सब सुत मोहि प्रिय, प्राण किनाई सब सुत मोहि प्रिय, प्राण किनाई राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। हे मुनिश्रेष्ठ,